भारतीय वायुसेना ने आक्रामक रूप धारण कर लिया है। एलएसी पर राफेल विमान को तैनात देख चीनी वायुसेना डर के मारे कांप रही है। कुछ समय पहले ही बॉर्डर पर चीनी वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू किए थे, लेकिन जैसे ही भारत का विध्वंसक राफेल खतरनाक लड़ाकू विमान सीमा पर पहुंचा, उसके बाद मैच एक तरफा हो गया। राफेल को करीब आता देख चीनी सैनिकों के पसीने छूट गए। भारत के आक्रामक रूप को देखकर के अब चीन के कमांडर मीठी बाड़ी बोले की भाषा अपनाने लगे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि इस वक्त भारत से उलझना मौत को बुलाने के बराबर है और इसी कारण बार बार चीन के कमांडर अब शांति राग आलाप रहे हैं। लेकिन चीन चारों तरफ से गिर चुका है, उसके खिलाफ कोरोना जांच अभियान शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारत के पास यह सुनहरा मौका है कि अक्साई चीन पर धावा बोला जाए और इसी कारण भारतीय वायुसेना प्रमुख जल्द ही बॉर्डर पर पहुंचकर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर बढ़ा दी है और इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया और इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी चौकन्नी हो गई है। सिर्फ सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि चीनी वायुसेना के करीब 20 से अधिक लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सामने हुए युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है। सूत्रों ने कहा है कि यह युद्ध अभ्यास उसी एयरबेस से किया गया है जहां से पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को सारी मदद पहुंचाई थी। सूत्रों ने आगे कहा कि भारत ने अपनी उच्च तैयारियों को बनाए रखने के लिए उत्तरी सीमाओं में राफेल लड़ाकू विमान सहित अपने लड़ाकू विमान बेड़े को भी सक्रिय कर दिया है। सूत्रों ने कहा है कि भारत की नजर लद्दाख के सामने चीनी सीमा में स्थित काशकर, होतान, नगारी गुंसा, सिकासे, तहसा, गोंगा, नियंची और चमंडो पंगटा एयरबेस पर है। सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि सिंजियांग और तिब्बत स्वायत्त सैन्य क्षेत्र में स्थित 7 चीनी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने के लिए उपग्रह और निगरानी के अन्य रूपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस को पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी एलएसी पर अभ्यास करते हुए दिखाई दिए हैं और बताया जा रहा है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाल ही के दिनों में अपने कई एयरबेस को अपग्रेड किया है, जिसमें रहने के लिए कैंप का निर्माण, रनवे की लंबाई का विस्तार और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती शामिल है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अक्साई चीन एक बार फिर से भारत में शामिल हो जाए तो नीचे कॉमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे सैनिकों का हौसला जरूर बढ़ाइए। आइए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें। फटाफट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिहार में आज से अनलॉक 1 दूध, किराना दुकान और सब्जी मंडी रोजाना खुलेगी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप, सैलून, पार्लर, सर्विसिंग सेंटर एक दिन अंतराल पर खुलेंगे। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर नहीं होगा असर। पटना एम्स में वैक्सीनेशन ट्रायल में हुआ खुलासा। कोरोना की हिस्ट्री नहीं, फिर भी 20% बच्चों में एंटीबॉडी। पाबंदियों के बाद जून के 8 दिन में 295 मौतें। बिहार में संक्रमण के केस घटे। 8 दिन में 7,829 नए मरीज मिले, लेकिन मौतें बढ़ा रही है चिंता। आरा नगर निगम में कमिश्नर खोरी की कहानी। जेई बोला, यहां से ऊपर नीचे तक सबका रेट फिक्स है, बिना 15% दिए रिलीज नहीं होता है टेंडर का पैसा। बक्सर के बाद नवादा ग्रामीण बैंक में फ्रॉड, पूर्व मैनेजर दी स्टॉफ के साथ 21 एफडी खातों से 92 लाख की हेराफेरी। नए मैनेजर ने थाने में कराया एफआईआर। बिहार के 11 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। पटना में सुबह हवा के साथ हुई बारिश मानसून के बंगाल और उड़ीसा के करीब पहुंचने से मौसम हुआ है बदलाव। यूनिवर्सल बूथ पर पहले ही दिन व्यवस्था फेल। सीरीज भर लिया वैक्सीन, फिर होने लगा ग्लव्स का इंतजार। बिना दस्ताने के लगाना पड़ा टीका। वैक्सीन की कमी से भी पड़ रहा है असर। पटना में 6% लोगों को हुई वैक्सीन की दोनों डोज लगी। 60% पर हर्ड इम्यूनिटी। इस रफ्तार से लगेंगे 2 साल। महामारी में ब्लैक मार्केटिंग। पटना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में जिस अस्पताल में पर केस हुआ था, माननीय मूल बता उसे दी गई क्लीन चिट। नसून तैयारियां। जल जमाव से निपटने के लिए 150 पंपों की व्यवस्था करेगा पटना नगर निगम। पटना में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। बाढ़ और बारिश से होने वाली बीमारियों को लेकर अस्पतालों को किया गया अलर्ट। सिलेक्शन कमेटी। पटना विश्वविद्यालय में 18 शिक्षकों को प्रमोशन। 3 की डे शिफ्ट, 1 रहे खाली हाथ। प्रखंडों में भी व्यवस्था। आजकल शिक्षक कर्मी और परिजनों का भी बीबी कॉलेजिएट में पड़ेगी वैक्सीन। समुचित व्यवस्था। एक्वेरियम नहीं, ये है मुजफ्फरपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहां पर ट्रैक पर पल रही है मछलियां। रुपए 2 करोड़ खर्च होने के बाद भी जल जमाव। कोरोना टीकाकरण। आज से प्रखंड में शिक्षकों के लिए अलग से बनेगा कोरोना टीकाकरण सेंटर। 2014 में सबसे लेट आया था मानसून। 4 दिन से बागड़ा ग्राम में अटका है मानसून। 15 तक शहर में दे सकता है दस्तक।
कोविड का साया बिहार में 4500 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल बंद, 20,000 से ज्यादा शिक्षक बेरोजगार। कोरोना इफेक्ट, 12 नए मरीज मिले। सुल्तानगंज की महिला को कोरोना से मौत। शहरी इलाके में 4 संक्रमित, 27 लोग ठीक भी हुए। लापरवाही, मनाही के बावजूद मेंटेनेंस के लिए बिजली कटौती। नयाचक मोहल्ले में केबल में कनेक्शन नहीं जोड़ रही है कंपनी, दिन भर लो वोल्टेज से परेशानी। इंजेक्शन की बड़ी मात्रा में अभाव, ब्लैक फंगस के मरीजों का 3 दिन से नहीं पड़ा है इंजेक्शन, टैबलेट से चला रहे हैं काम। कोविड का आंकड़ा हुआ पर्दाफाश, यह तूफान था, सारे नियम का फॉलो करना संभव नहीं। कोरोना लक्षण वाले 964 की मौत, लेकिन 803 का डाटा लापता। टीकाकरण की रफ्तार में तेजी, ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए 1700 वायल एफोटेरेसिन बी इंजेक्शन पटना पहुंचा। कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी, राजधानी में आज से चलेगी 100 से अधिक मिनी बस। या यात्रियों से पुरानी दर से लिया जाएगा किराया, नई दर अभी नहीं होगी लागू। सर्टिफिकेट की होगी जांच, 1.3 लाख शिक्षकों में सिर्फ 50,000 शिक्षक का ही सर्टिफिकेट अपलोड। उस सभी माहौल में वैक्सीनेशन, होटल पाटलिपुत्र अशोक में रात 8:30 बजे तक 187 और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में रात 9:15 बजे तक 365 लोगों को लगा है कोरोना का टीका। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ। इसलिए अगर आपकी कोई राय है या सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर भेजिएगा। अगर आप रोजाना ही ऐसी बिहार की तमाम बड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल के नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।